कोरोना महामारी के चलते जो अब खबर आ रही है कि भारतीय और चाइनीज सोल्जर जो कि सिक्किम बॉर्डर पर झड़प हुई है, उनकी जो कि नक्कू ला पास जो कि नक्कू ला दर्रा है उस पे ये झड़प हुई है। तो दोस्तों इस पूरी खबर की जानकारी के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। हम इसमें पॉइंट वाइज पूरी खबर बताएंगे और क्या मामला था ये सब बताएंगे। तो जानते हैं क्या मामला था। जो कि नक्कू ला सिक्किम बॉर्डर पर एक दर्रा है या पास है, उसमें कुल 150 सोल्जर दोनों साइड से, चाइना और इंडिया साइड से आपस में उनकी हाथापाई हुई है और उसमें टोटल 11 सोल्जर इंजर्ड हुए हैं, जिसमें 7 चाइनीज और 4 इंडियन सोल्जर हैं। और अगर बात करें तो चाइनीज मीडिया ने वहाँ पर इस खबर को कवर नहीं किया है और ना ही चाइनीज गवर्नमेंट की साइड से कोई स्टेटमेंट आई है। अब जान लेते हैं नक्कू ला कहाँ पे है। नक्कू ला जो कि सिक्किम और चाइना के बॉर्डर पे 5259 मीटर की हाइट पे है, जहाँ पे इंडियन और चाइनीज सोल्जर दोनों ही अपना अपना पहरा देते रहते हैं। अब नथुला और नक्कू ला दोनों अलग अलग हैं। अब नथुला में भी एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था जो कि 1967 में हुआ था। इंसिडेंट ये था कि 11 सितंबर 1967 को नथुला में जब ये ऐसी ही एक झड़प हुई थी और वहाँ पे चाइनीज सोल्जर ने सोचा था कि वो 1962 की हिस्ट्री को दोहरा लेंगे और जो उन्होंने कब्जा किया था 1962 में, वैसे ही 1967 में भी ऐसा ही कब्जा कर लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। इस पूरी घटना की बात करें, इसके ऊपर एक इंडियन मूवी भी बनी है जिसका नाम है वाटरशेड 1967 इंडियन फॉरगॉटन विक्ट्री ओवर चाइना। आप इसको गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं। इसमें इंडिया के करीब 163 सोल्जर इंजर्ड या डिमाइज हुए थे और चाइनीज सोल्जर की बात करें तो 340 उनके सोल्जर शहीद हुए थे और 450 घायल हुए थे। तो ऐसा ही कुछ करने की सोची थी कि जो 1962 में हुआ था, चाइना इसको दोहराना चाहता था, बट ऐसा नहीं हुआ। और इस कोरोना महामारी के चलते ये इंडिया के साथ ही नहीं, इससे पहले 8 मई को जापान के साथ भी, जो कि एक जापान का आइलैंड सेंकाकू आइलैंड है, उसमें भी चाइना ने अपने लड़ाकू समुद्री जहाज भेजे थे। तो अब सवाल यह उठता है कि जो इंसिडेंट इंडिया के साथ हुआ तो वहाँ की मीडिया और सरकार ने उस पर कोई भी स्टेटमेंट और टिप्पणी क्यों नहीं की। और इस महामारी के दौर में चाइना क्या साबित करना चाहता है कि एक तरफ तो वो है अपनी एक अच्छी इमेज बनाना चाहता है कि सारे मेडिकल इक्विपमेंट ऑल ओवर वर्ल्ड भेज के, और दूसरी साइड वो इंडिया और जापान और दूसरे कंट्रियों के साथ उलझ रहा है। कृपया कमेंट में बताइए।